दूसरे पौत्र आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर बाला साहब जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और लगातार वो महाराष्ट्र की सरजमीन से मनुवादी सरकारों को, मनुवादी लोगों को बाबा साहब के जो मिशन है और बाबा साहब जो जिस बुद्ध में भारत की परिक्रमा कर रहे थे उसको समझाते आ रहे हैं। बड़े कटु शब्दों में वो आलोचना भी करते हैं। बाला साहब, पहले तो आपका स्वागत बोधगया की धरती पर। स्वागत करने के लिए आपका धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं बीजेपी की सरकारों को? आप लगातार हाशिए पर रख रहे हैं, लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन खासकर इस मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर पूरे विश्व से आवाजें उठ रही हैं कि बोधगया, महाबोधि, महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए, इस मामले पर पूरी तरह निशब्द है, एक शब्द नहीं बोल रही हैं। ये बात सही है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों भी इस विषय पे कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे, ना अपनी मन की बात हो या उनकी जो कोई पॉलिसी हो उस पर वो बात कर रहे हैं। ऐसी एक परिस्थिति है। 64 दिन हो गए हैं, सरकार पर काफ़ी बड़ा प्रेशर आ रहा है। दुनिया भर के देशों का भी प्रेशर आ रहा है। वहाँ पर जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है वो भी लगातार सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम लोग इस इशू को कैसे देखते हैं, इस पर मोटी मोटी राय हम लोग सबकी होनी चाहिए और उसी राय को लेके मेरे ख्याल से हम लोग ने आगे जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं 1990 में वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है उसका मैं सदस्य भी था और उस वक्त से लेके मेरे ख्याल से वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो है वो इसकी विकास की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है और कई जगहों की वो कर रहा है। हम लोग का एक कोई ना कोई तो भी प्लान होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ और उसी प्लान पर अगर सभी जन अपनी राय रखते हैं तो मेरे ख्याल से इस आंदोलन को आगे ले जाना आसान होगा। और एक और बात है कि जिसको मैं कहता हूँ कि जितने भी बुद्धिस्ट नेशंस हैं उनको हम लोग इसमें कैसे इन्वॉल्व करें। देखिए, ये सिर्फ हम लोग दूसरी तरीके एक कॉमन मेमोरेंडम हम लोग का जाना चाहिए। ये ना हो कि ये संगठन का अलग गया, ये संगठन का अलग गया। एक कॉमन प्रोग्राम अगर जाता है तो मेरे ख्याल से उसको परस्यू करना आसान हो जाता है। 64 दिन से तमाम साथी, मीडिया के साथी भी और यहाँ के तमाम जो धरने पर बैठे हैं, बीइंग एक्टिविस्ट और बीइंग पॉलिटिशियन, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों के विचार निकल कर आए। जैसे कि आपने भी अभी कहा कि एक समिति जो है उसको और थोड़ा सा मतलब मजबूत करने की जरूरत है। बट यहाँ सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बीइंग ए ब्लड ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें मैं दोनों से देखता हूँ। मतलब लोगों की अपेक्षाएं इसलिए ज्यादा है कि बाबा साहब के पुत्र हैं। एक ऐसा है कि ये बुद्धिस्ट सेंटर है जी, बुद्धिस्ट के हाथों में रहना चाहिए, उनका एक रुझान होना चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ से जो है बुद्ध के विचार का संदेश जो है वो दुनिया भर गया और भारत देश जब ब्रिटिशों से इंडिपेंडेंट हुआ तो जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज थी और उनके जो प्रमुख थे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, ये मेरे ख्याल से 50-51 की बात है कि जब वो कहते थे कि हमको इंडिया जाने के लिए वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है,
तो लोगों ने उसे पूछा भी वो तो अभी इंडिपेंडेंट कंट्री है। बोले हाँ ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये बराबर है, लेकिन दैट्स अ लैंड ऑफ खुदा, इसलिए हमको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको वीज़ा पहले ही मिल चुका है। तो एक उन्होंने जो है वो अपनी लगाव जो है इस भूमि से उन्होंने बता दी है। अब मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ी सी परिस्थिति बदल चुकी है और उसी रिश्ते को और उसी भावना को लेके हम लोग एक मजबूती से रिश्ता कैसे बनाएं और यहाँ बुद्धगया के भूमि से ही उसको हम लोग एक नया रास्ता अपनाएंगे तो शायद में इसकी ज़रूरत और लोगों को इस बात का एहसास होगा कि ये सिर्फ कुछ चंद लोगों के हाथ में निकल के दूसरे लोगों के हाथ में देने की बात नहीं है। तो इसमें विकास और देश दोनों का हित जुड़ा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि बाबा साहब कहते थे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता हूँ, मैं दूसरी तरफ बुद्ध की प्रतिमा को तेलिए बाबा, 5 पांडव, इस तरह का पाखंड ये लोग फैला रहे हैं? देखिए ये बात सही है कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी और जिन्होंने धर्म दीक्षा दी है वो सभी 22 प्रतिज्ञा को मानते हैं। जिनको बुद्धिस्ट बनना है उनको क्या छोड़ना है उसकी 22 प्रतिज्ञा ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और बुद्ध की विचारधारा को स्वीकारना और बुद्ध की विचारधारा पर आपको चलना है। जिन लोगों ने दीक्षा ली वो अब बुद्ध की विचारधारा पर चल रहे हैं, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली वो पुरानी विचारधारा पर चल रहे हैं। कोशिश हम लोग की होनी चाहिए कि उनको भी हम लोग बुद्ध की विचारधारा पर ले आए। तो इसलिए हम लोग की ये जो कोशिश है इसमें बुद्ध गया मैं मान के चलता हूँ कि एक अहम जगह है, अहम भूमि है और उसका हम लोग कैसे अपनी मूवमेंट आगे बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करेंगे या उसको किस तरह से हम लोग ने ढलना चाहिए, इस पर मेरे ख्याल से विचार गोष्ठी होना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। उस मामले को तो आगे हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहीं बोधगया प्रशासन स्वयं पार्टी बनकर ऐसे भंतों के खिलाफ, ऐसे यूट्यूबर्स के खिलाफ जो इन पाखंड की पोल खोल रहे हैं उनके खिलाफ स्वयं पार्टी बनकर FIR दर्ज कर रही है। देखिए आंदोलन जब चलता है जी तो सरकार की मिशनरी भी चलती है। कुछ मिशनरी आपको सहकार्य करती है, कुछ मिशनरी आपको विरोध भी करती है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो आपको गेम खेलना है। पानी नहीं है 20 दिन से, क्या गेम खेलें साहब? अरे यार सवाल ऐसा है कि पानी वो नहीं दे रहे, आप ले आ सकते हो। मैंने इसलिए कहा कि ये सवाल ऐसा है कि कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग आपको विरोध करेंगे। इसमें रास्ता कैसे निकालना हम लोगों की बुद्धि का सवाल है। बुद्धि हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो रास्ता निकलेगा। सर बुद्धि इस्तेमाल कीजिए, रास्ता निकालिए। और किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई है तो बताओ। हाँ किसी का। हाँ साहब आप बाबा साहब के पौत्र हैं और इस नाते बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लाखों बौद्ध अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म शुरू किया है, लेकिन आज उस समय में जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएँ दी, लाखों 5 से 7 लाख लोगों के बीच में 22 प्रतिज्ञाएँ दी, लेकिन आज उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने के लिए सरकारें परमिशन बोलती हैं कि आप परमिशन लीजिए तब वो 22 प्रतिज्ञाएँ दिए जाएंगी, वरना उनके ऊपर FIR होती है। सवाल को आगे बढ़ा देता हूँ। और वहीं सरकारें बाबा साहब के बोलिए में 22 प्रतिज्ञा को बेच भी रही है, पैसे भी कमा रही है। देखिए सवाल ऐसा है कि मेरे ख्याल से मैंने जैसा कहा कि रास्ता निकालना जी, ये नेताओं का और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ऐसा मैं मानता हूँ। एक 4 साल पहले
गुजरात जैसे राज्यों में भी दीक्षा समारोह हुआ, कोई परमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया, 20,000 लोग उपस्थित थे, दीक्षा समारोह हुआ और साथ ही साथ 22 प्रतिज्ञाओं का प्रवचन भी हुआ और उसको लोगों ने अपने साथ दोहराया है। लेकिन उनमें से किसी आयोजक पर ना कोई केस हुई ना कोई कार्रवाई हुई। मैं इसलिए कहता हूं कि हर आंदोलन जो है वो आपको चलाने के लिए सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखोगे तो मुश्किल में आओगे। 12 मई के लिए क्या कहेंगे? बड़ी कॉल कर दी गई है बुद्ध पूर्णिमा पे। अब ऐसा है तमाम लोग कि यहाँ ऐसा सवाल ऐसा है कि बीच में मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी जी। दीक्षा समारोह हुआ, किसी ने परमिशन नहीं दी। मंत्री तो गया आपका, एक विकेट तो गिरा मंत्री का। सवाल ऐसा है कि मंत्री का विकेट गिरा, वो उसकी वजह से गिरा है, दूसरे वजह से गिरा जी। वो तो अलग बात है, वो तो गिरता रहेगा। जी एक सवाल मेरा है सर, बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान के हिसाब से देश हमारा चलता है और उसी में संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले की प्रक्रिया जो होती है शून्य मानी जाती है। अभी तक बीटी एक्ट 1949 चला आ रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, बीटी एक्ट को खारिज नहीं किया गया है जी। आप जैसे आर्टिकल 13 की बात करते हो, वैसे आखिरी आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये इस देश में लागू होगा। अब इसमें जो है वो संशोधन करने की बात आ चुकी है और मैंने जैसे कहा कि आप संशोधन किस प्रक्षेप में देखते हो। सिर्फ ऐसा है कि इन 4 जनों को निकाले, उन 4 जनों को ले आए, आप उस तरीके से देखते हो, या आपका कोई रवैया है, कोई रुचि है, या आप उसको में और कोई व्यवस्था बनाना चाहते हो। जैसे मैंने कहा बुद्धिस्ट फोरम कह रही है कि इसको निरस्त किया जाए। मैं यही कह सवाल ऐसा है कि नष्ट भी अगर किया जाए तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है? नया क्या बनेगा? मैंने 2 चीज़ें सामने रखी आप। एक तो ये बुद्धिस्ट के हाथों में आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जैसे भारत में बुद्धिस्ट है वैसे अटेंड करता हूँ, वैसे दूसरे देशों में भी बुद्धिस्ट है, उनकी भी क्या भावना है ये मैंने आपके सामने रखी कि वो देखिए भाई हमको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, हम बुद्धगया जाएंगे आएंगे, हमको कोई सरकार रोकेगी नहीं। तो इस भावना को भी देखते हुए उनका भी रुझान इससे हम लोग कैसे ज्वाइन करना चाहेंगे, उस पर भी मेरे ख्याल से विचार होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, चलते चलते इस पूरे आंदोलन के बारे में 64 दिन हो गए हैं, उस बारे में क्या आपके विचार है? देखिए, कोई भी आंदोलन आसान नहीं होता है और आप जो आंदोलन की बुनियादी की बात करेंगे तो एक काफी बड़ा बदलाव आप ले आ रहे हो। अंधश्रद्धा को हटाते हुए आप विज्ञान की बात कर रहे हो। अंधश्रद्धा पर यहाँ के सरकारें चली है, यहाँ के समाज चले हुए हैं, यहाँ के लोगों की रोजी रोटी चली हुई है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये आसान नहीं है, ये एक लंबा आंदोलन है। चलिए, एक बात बस, जिससे कि जितने तमाम साथी यहाँ बैठे हैं उनमें हर्ष की लहर आ जाए, क्या बीटी एक्ट 49 निरस्त हो सकता है? मेरे ख्याल से उसके लिए आपको ये जो बिहार के चुनाव जो है उसको अहम बनाना होगा, क्योंकि आपके पास आज कोई भी नहीं है कि जो विधानसभा में कि जो बिहार असेंबली का एक्ट है खत्म करने वाली जनशक्ति आपके पास नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये जो बिहार की जो असेंबली है
इस बिहार के असेंबली में आपको कुछ देखना होगा, एक ताकत बनानी होगी कि बिहार के असेंबली में उठ के कोई कहे कि इसको रद्द कर दे, तो ये रद्द होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, खुले शब्दों में एक बात प्रकाश राव अम्बेडकर जी ने कह दी है कि अगर बिहार चुनाव में जनता अपनी वोट की चोट मारेगी या उसके लिए सरकारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी तो हो सकता है कि BT पार्टी नहीं ना, व्यक्ति कह रहा है वो। अंतर चला झालं घेऊन जा। दोन शब्द